कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमक रहा, अरबों में कोई ग्रक्षणों रह झुमक रहा। जैसे कोई एक नाम जपेगियो, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहां चला हट जा गाड़ी आ गई। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में। और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र, ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर 2 अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे झुमक रहा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 जो छोटे बालक बोलो कर बूढ़े वो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। वह कहेगी बारली का बोल दे थारा, इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया वाद रहा देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतर ली का और बोल दे। तीसरी आओगी नो कहे थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक पॉइंट पर 20 गुरु हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये रामकृष्ण की गुणगानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़ियाँ लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जा रहे ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए। ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, सबका मैदान हो जाएगा। गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे झुमक रहा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ बाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा है, व्यर्थ है। बैदा माने योज लैस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या न भगवान मिल जाएगा? शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नोंडले ढोरे हैं। ये वेदा ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए है कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ इनके समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद कर रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े, ये तन पर छार लगाए हैं। छार माने राख को। और 500 नार 2500 लड़के ये धूंधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ यो भी गलत, यो भी गलत, ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया? तो गरीबदास जी फैसला कर रहे हमने सतगुरु मिल गए न्यू जाण्या। क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब। और सतगुरु भी और परमात्मा भी आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। और 500 नार 2500 लड़के धूंधार मचावे हैं।
क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया। जैसे एक गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल बे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं। किस लिए? कि घर क्यों छोड़ा? कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा? क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस भोली आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। अब किस लिए गया वो जंगल में, वन में? इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा। ये परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल बे। गैल माने विद, साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। नारी को आपने इसलिए छोड़ा, ही भक्ति बाधक थी, और ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक थे। तो इन 5 नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़ कर जंगल में दा धूना लाया। वाट इज यूज? बिना ज्ञान के डले नो ढोरे थे हम। परमात्मा कहते हैं फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो बन मन त माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 2-3 वर्ष का, एक 1 वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर। अब किसी संत का फंस गया। प्रेरणा देखो, साधु परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया ऐसे नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी ढाडी लटा रखा दी। 12 वर्ष हो गए। फिर उसको कहा कि ले बेटा तू कुछ भिक्षा मांग ले। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगने गया। भिक्षा देने आई उसको एक बहन, उसका छोटा सा बालक, एक तनतवा गोदी में ले रही, एक उसका दामन पकड़ के, कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है, एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है। उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया उस 12 वर्ष के बाद। उसने सोचा तू भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था, और इस एकली औरत क्यों कर पाले भाई, इसका पति ना होते। उसको प्रेरणा फिर वर्गी क्यों, ज्ञान तो था नहीं, वसु के डले डोल रखा थे। वो तो ये क्या करा करें, बाहर जो संत है ना, ये क्या करेंगे, इन्हें भांग प्यावेंगे, इन्हें पता है जो हौसमा आगे फिर बात जाएगा। तो उन्हें नो मूर्ख बना कर रखें, सुल्फा प्याए जाएंगे, वो लाए सुंठ पड़ा रहे उड़े। तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा बहुत, वो याद आएगी इसके। उसने सोची अग बाबा मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे। तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की नो आ गई कि एक बार देख के ताना चाहिए, वो मर गया एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई अरे छोड़े ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कान में की हरज, यानी 6 बजे इधर चला, 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं। खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। तो उसने खेतों में जा रहा था, आवा था अपने खेत की तरफ। वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी भाभी ताई कि मेरा भाई आवे है। वह कहने लगी तू मजाक मत करा, अगर सारी अंत नहीं आई बाची बात लगे, मेरे क्यों याद दिवावे तू। उन्होंने बोला साची कहूं देखो वो आने लग रहा। वह बोली ना ये तो बाबा जी है। वो बोला चाल तो लगे उससे कैसी, और हमारे खेता का नहीं बाबा आके काम आने का वो पाओगा। वह बोली रहने दे। वो बोली आ भी गया तो फिर जागा। न बोला राखते मैं दूंगा इसने, पर मेरा थोड़ा सा साथ दे दे तू। वो बोली क्या करूं, अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है इस अपने
अब दोनों का साजला मेड थी डोड़ा, और उसके 2 फुट 3 फुट अंदर बाबा जी वाले खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा। ने बोला मैं इसने कवाड़ियत काटूंगा, और तू शोर मचा दिए, अगर आज मेरा पति होता तो कैसे काट लेता तू मेरी की कर इस शीशम ने। आज मेरा धनी नहीं है ना, तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है। वो बोली ठीक से। अब वो खेत में आली ले जाता, साथ में छोटा कुआड़ी हफ्ते के शीशम कट्टे थी, वो उसका लाग गया मारने। वह लग गई शोर मचाने कि क्यों काटे हमारी शीशम ने। वो नो कहा मेरे खेत में है। वन बोली झूठ बोला, देख 2 फुट हमारे खेत 4 फुट मेरे खेत में है। तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलने कि आज मेरा खसम होता तो तू के काट लेता, देख सरे हम हंगा कर रहा। बाबा जी ने सोचा जो मेरा भाई है या पत्नी है, इनका क्या झगड़ा हो रहा हो। एक ज्वार थी, ज्वार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती, उसका वहां का बढ़ गया, सुनते लो जानते क्या बोल रहे हैं। उड़ा सुनी उन्हें सारी कहानी, क्यों तो भाई मारी शीशम न काट रहे है। तो वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरेआम नो के मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी इसने, मारी शीशम काटे मारे खेत के में, और अपनी बतावे। एकदम बाहर आकर बोला रहे एक लिए नहीं है, मैं भी आ लिया हूं। अब उसका भाई उनकी तो बात आपस में बतलाई हुई थी, वो बोला रहा तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पिटेगा तू जा दे। ने बोला मैं शीशम वाला हूँ। बाबा जी बोला, ने बोला जाता रहे तू शीशम वाला, मेरा भाई सा था तेरे कैसा दाढ़ी थी ना मुझ उसके बकवादी आदमी भागड़ दे। वो बोला अच्छा डट जा। उड़ा खेतों में कोई नाई आ रहा था किसी के बाल काटने, उसके पास गया। ने बोला मेरी दाढ़ी मुझ काट फटाफट, अरे बाल काटे। बोला के बात, बोला फलाना हो मेरा भाई मन पछाणता को ना, और हमारी शीशम काटने लग रहा है। नाई ने कर दिया काम, जब मशीन फेर दी। आके ने बोला देख ओए हूँ। ने बोला आइए रे मेरा भाई, सीने लगा लिया छोटे भाई ने। बोला संभाल तेरी शीशम ने, उड़ा पकड़ा दिया अड़ भाई ने, हो गया बाबा जी जैसे थे। अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए, और बन तज बस्ती माँ कह कबीर के करूँ। यो मन त माने ना, मन माने भगवान के ज्ञान थे। अभी बकवाद करके दिखाइए यो मन, ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रही हो वहां भगवान साथ साथ चलेगा। अब क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। वह मोह ममता नो की नो नारी गेल अंडा जीवा खींच लाई उल्टी है उसने। तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग। आत्मा जब इस चीज न मान लेगी तो फिर कितना रहे तू, ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के बच्चे हैं। इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन, उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता उसके बच्चों को कपड़े लाने का, खाना खिलाने का, और उसमें से जब वो गलती करता है, उनकी नहीं सेवा करता है, तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। उसको खूब पता होता है, तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को, और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है। तो इसी प्रकार ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी हंस हैं। आपका कर्तव्य बनता है इनकी पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से। लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता है। ये इस ज्ञान से की चांदने से हट जाएगी। जैसे वो नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है अपनों से भी कि लगभग अपने जैसा ही, और जब उसको वहां से नौकरी छूट जाती है फिर झांकती भी ना उसकी तरफ। उसको पहले पता था मेरे नहीं है लेकिन मालिक के तो है, उनसे भी प्यार रखना है। तो ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन, ये सत्कर मान लियो, इस ज्ञान से बनेगा। और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को स्थिर कर देगी ना, नो की नो बात है। तो फिर डगमग होने की जरूरत है ना पड़े। बकवाद, चोरी, जारी, ठगी और रिश्वतखोरी किस लिए करेंगे? कर्म फोड़ने।
जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में, और उससे भी अधिक देगा, भगवान मिल गया। हम 2 नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसा नहीं रहेगा आपका, और वो पाप न्यों के न्यों रह जाएंगे। ये बहुत लंबी कथाएं हैं। और तो जो दास आपको बताना चाहा था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से, ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है। इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे, यो बोवे सूल बबूल। जैसे एक ऊंचे से टीले पे बैठे, अगर बाबा जी हमने देखे कई जगह जहां सब ने दिखे, धूना ला लिया, चमटा काट दिया, नो बैठा, तो आम आदमी प्रभावित होता, आत्मा तो देखती है कि वो भगत है। माथा टेकेंगे, उड़ा चढ़ावा शुरू हो जाएगा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं ये साधना है। कहते हैं जंब करें, पाखंड करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे पे बैठेंगे, और अंतर जीनी झूल, अंदर न्योकी नो 5 नारी तैयार बैठी, और जग जाना यू बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। तो कबीर साहब कहते हैं घर छोड़कर चले गए, फलाहार करते हैं, नगरी में भी नहीं आते, आदमियों को देखकर भागकर गुफाओं में पड़ जाते हैं। इसे साधु बोली श्रद्धालु ने सोचा भाई महात्माएं पड़ा है, वो हो तो आदमियों के दर्शन भी ना करता। कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है, तन पर कपड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बांध रखा पर्दे पे, केले की कोपीन है, फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाई। डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष, ये धरु प्रहलाद उधर गए बता घर में के दोष। जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो, ये घर में रहे, इनका ब्याह हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सत साधना करो, जो जिस सतर की उनने करी और वो घर में करी, उनको तुम मोक्ष मानते हो। और जो साधना हम बताएंगे, डेरे डंडे खुश रहो, यदि घर छोड़कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिला, तो ये जड़िया सबसे पहले मिला। तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने, कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, थारे दरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो साधना बताई पुण्यात्माओं, ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है, कलयुग का जो बीचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग है उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं,
ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है, और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य
ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं, आपको हमको अभी तक पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी, 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किस ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहाँ गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर, कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है, मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों की ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान? लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। अरे एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहां जाएगी फिर वो? तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। वो सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहाँ, और आप राजा बना बैठा, सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़का कटका मर गए। श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो श्री कृष्ण जी के पोते और बेटे उनकी आंखों के सामने कटका मर गए। तो यहां परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी,
इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए, इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग कर ये राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। ये रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को पुण्यात्मा जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे। तो अर्जुन कहता है भगवान, इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जन साधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिन्नी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके
ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाड़ टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चलकर नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोल रहे हैं, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जीवा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये। उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से, जो श्वास क्रिया से, तो नागिनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा, और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा वो उस नागिनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तो वो नागिनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागिनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती, और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में,
जहां पर यह अमृत भरा हुआ है उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी और वो नागिनी भी दबगी नीचे को होगी और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ? जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक के आम, जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया? आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे, -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई, राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ। लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उसमें उनकी एक पुत्री थी,
अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता नरवरिया है। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड जिले से मध्य प्रदेश से आई हूँ। क्या करते हैं जी आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे व्रत रखना, मंदिरों में जाना, पूजा करना, और जैसे घर में सुबह उठ के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराना, उनकी आरती उतारना, उनको दीपक लगाना, उनकी जैसे सारे उनको स्नान करना, जो अपने हिंदू एक धर्म में होता है वो सारी पूजाएं मैं करती थी। गीता जी, जो आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं कर रहे थे तो उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? हाँ, लाभ तो कभी सोचा नहीं था सर जी। तो लाभ के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था, जो अपने हिंदू धर्म में चलता आ रहा था वही भक्ति हम लोग करते थे। गीता जी, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे गए कि हमारे जो जेठ जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उस टाइम हमारे जो पति हैं वो दिल्ली में उनका ऑपरेशन करवा रहे थे। तो उसी टाइम हमारे भगत जी के पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके पास आए और एक भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक थी, वो संदेश पुस्तक उन्होंने दी, और उस पुस्तक को पढ़ के हमारे जो पति हैं और हमने दोनों ने पुस्तक पढ़ी और उसको जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा आपने उस पुस्तक में क्या पढ़ा कि जिससे प्रभावित होके आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, पहले हम सोचते थे कि इस दुनिया में हम आए हैं, हमारा जन्म भी होता है और मृत्यु होती है, तो ऐसा क्यों, कैसा, कहाँ है वो भगवान जो हमारे ये सारे रोग दूर करेगा। हम मन में सोचते थे, पहले छोटे थे तो मतलब ये इतना हमको ज्ञान नहीं था, ये सारी देवी देवता की भक्ति कर रहे थे तो लाभ थोड़े बहुत होते रहते थे, लेकिन इनसे मन संतुष्ट नहीं था हमारा। तो उस समय हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और जिससे उनका सत्संग सुना। सत्संग में हमने पाया कि हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, उस रोग से वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उस नाम दीक्षा लेने से हमारे ये जन्म मरण का रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और जो पूजा सर जी हम कर रहे थे वो पूजा शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको पता पड़ा कि ये पूजा शास्त्र अनुकूल साधना है और हमारा जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है वो रोग हमारा सदा के लिए नष्ट होगा और हम सतलोक जाएंगे। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई न कोई लाभ जरूर होते हैं। आपके साथ क्या लाभ हुआ? लाभ तो काफ़ी मिले सर जी। एक बार स्कूल जा रहे थे तो हम स्कूटी से थे, तो हल्का सा पानी डला था रास्ते में, तो हमारी स्कूटी फिसल गई और हम वहाँ से मतलब गिरने से हमारे कोई चोट नहीं आई, हम वहीं खड़े रह गए और स्कूटी दूरी पे जाके फिसल के बहुत दूरी पे गिर गई। सर जी, हमारे पति नशा भी करते थे, सिगरेट भी पीते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जिस दिन से हमने नाम लिया सारा नशा छूट गया। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे हस्बैंड जो थे वो उनके पास कोई भी बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण उन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से हमें सारे लाभ मिले और अपना खुद का कॉलेज भगवान संत रामपाल जी महाराज ने हमें खुलवा दिया। सर जी, मेरे को लाभ काफ़ी हुए। हमारे जो जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था
ब्रेन ट्यूमर का, तीसरी स्टेज पे वो पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, इनकी याददाश्त भी जा सकती है, एक हाथ में पैरालाइसिस भी मार सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वच्छ हैं और उनने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सर, एक और लाभ हुआ, हमारे जो पति है ना, उनको सुबह 4 बजे कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज ने आके साक्षात दर्शन दिए 4 बजे। बोले हमारे जो पति थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, 2 साल हो गए कि बोले नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, कि सभी ग्रंथों में उनने देखा, मिलान किया, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, तब उन्हें जाके कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। बोला बेटा तेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये पूर्ण परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। इतने सारे लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुए भगत जी। गीता जी, आप खुद एक टीचर हैं, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, वो विश्वास नहीं करते। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर कभी उनका ध्यान ही नहीं गया, जबकि संत रामपाल जी महाराज हमें आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं और हमें शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिस साधना से करने से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे घर में जैसे लड़ाई झगड़ा करना, आए दिन मतलब किसी को सताना, हम पहले झूठ बोलते थे, सताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी की जब से हमने दीक्षा ग्रहण की है, उस दिन से आज हमें लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। आप एक टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे आए हुए हैं और शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, इसलिए उनका सत्संग सुने, उनको ज्ञान सुने, उनका मिलान करें कि वो शास्त्र में क्या लिखा है और किस आधार से हमें नाम दीक्षा देते हैं, और हमें उनके सारे जो नियम हैं वो समझना चाहिए कि क्या नियम है उनके और कौन सी साधना वो दे रहे हैं। इसलिए अब उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई टीवी चैनलों पे जो सत्संग आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप उन नंबर को कांटेक्ट करिए और नाम दीक्षा ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहिब।